इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चक्रवर्ती जी महाराज उत्सव में सबके मन को संतुष्ट किए। मन संतोषे सब निकर जह तह दे सकल तनय चिरंजीव बाबा तुलसीदास कछुक दिवस बीते जात न कर पूजा भूपति सभा धैर्य नाम जो इनके नाम अनेक अनुपा इनके नाम अनेक नामकरण का अवसर जानकर गुरुदेव भगवान को आदर पूर्वक बुलाया गया। भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। श्रेष्ठ सेवक संस्कार में श्रेष्ठ, विचार में श्रेष्ठ। अब कोई कहे महाराज सेवकों श्रेष्ठ होता, हाँ, जो श्रेष्ठ सेवक होता है वो जाएगा पहले प्रणाम करेगा। सरकार चक्रवर्ती जी ने श्री चरणों में निवेदन किया है, श्री चरण वहां पधारे, ध्यान रखिएगा। श्रेष्ठ आए तो पधारे और कनिष्ठ आए तो आए। एक बार पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठे थे, जाना था, तो मैंने ही निवेदन किया, गुरुदेव पुनः कल पधारूं। बोले ना, कल आइएगा, पधारना मेरे लिए है, आप आएंगे, कल आइएगा। बेटे श्रेष्ठ आवे तो उसको पधारना बोलते हैं, और हम कनिष्ठ हैं तो हम उपस्थित होंगे ऐसा बोलते हैं। व्यवहार है। अब यहां ध्यान रखना होगा, सेवक श्रेष्ठ अर्थात व्यवहार में, वार्ता में जो सेवक श्रेष्ठ न हो, बोला के हो वो है। अच्छा अच्छा, चल आवत है, जल्दी आई हा। अरे कहना कि जाके बुला लिया वा। सेवक मिथिलापति के सेवक जब पत्रिका लेकर आए ना, आपको सुनाएंगे क्या कहते हैं साहब। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, है राजा जनक दरबार से। बधाई देने लगे चक्रवर्ती जी महाराज, कान मूंदते हैं। धर्म नहीं कहता प्रभु, क्यों? सिया जो हमारी भी पुत्री जैसी।
ऐसा भाव सिद्ध हो, सेवक श्रेष्ठ, शालीन सेवक, संस्कारी सेवक। अभी इसमें भी जाएंगे तो बहुत भेद है साहब। देखिए, जिसका स्वभाव तामस प्रधान होगा वो लट्ठमार बोलेगा, राजस प्रधान कड़क बोलेगा। जो सेवक अति सत्व भाव में अवस्थित होगा उसी की वाणी में मिश्री होगी। मीठा सब नहीं बोल पाते साहब, मीठा चाह कर भी नहीं। कई लोग यदि मीठा बनाने की कोशिश करें तब वो कड़वे निकलत। क्यों? अंदर मीठा रहेगा तबे मीठा बाहर निकलेगा। मीठा खाए से मीठा ना हुई। कई लोग मीठ बोलिए नहीं पावत। अब आप क्या चाहते हैं, चोला बदल दूं आपके लिए? मैं नहीं, चोला ना बदलिए साहब, आप इसी में रहिए, अभ्यास करिए, मधुर होइए साहब। सर्वेशाम मधुर प्रियम, थोड़ा मधुर होइए। सरकार का स्वरूप अधरम मधुरम बदनम मधुरम, सरकार सब भावे न मधुर है। अरे भाई, अब आप कहिए महाराज ये मधुर हुआ कैसे जाएगा? केवल राम नाम के गान से, केवल राम कथा के गाने से मधुर हुआ जा सकता है। हो, आप आश्चर्य मानेंगे। आप बताओ, कहीं कौआ मधुर बोलत है? लेकिन है कथवा में बोलत है, कैरी पूजा। तू कथा ना सुना व्यास जी, पकड़ ले रहा हमके। हाँ, तू कथा सुनने लगा था, सब गड़बड़ा जाता मामला। करी पूजा समित मधुर बचन तब बोले कागभुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुण का पूजन किए और मधुर वचन में बोले। क्या बोले? आपके आने से मैं धन्य हुआ। गरुण जी बोले, नहीं महाराज, मेरे आने से नहीं, आप तो स्वनाम धन्य हैं। क्यों? आपकी प्रशंसा शिव जी ने की। देहि के स्तुति सादर निज मुख की। तो भगवान के नाम गुणगान करने से, राम जी की कथा गाने से, भगवत स्मरण करने मात्र से, सेवा करने मात्र से जीवन में शीलता आती है। सेवक गया, निवेदन करके आया, गुरुदेव भगवान पधारे। चक्रवर्ती जी ने पूजन किया और चारों पुत्रों का नाम रख दिया। गुरुदेव ने कहा, राजन क्या नामकरण करूं? इनके अनेक नाम हैं, आपके पुकारने के लिए एक एक नाम सुना देता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर लोक सुपासी, सो सुख धाम राम रसना, अखिल अखिल लोक विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत यस हो। जाके सुमीरन तेरी पुनासा, जाके सुमीरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम,
इनसे जो छोटे हैं उनका नाम भरत, इनसे जो बड़े हैं उनका नाम, इनसे जो छोटे हैं उनका नाम लक्ष्मण, सबसे छोटे उनका नाम शत्रुघ्न। नामकरण का क्रम थोड़ा ऊपर नीचे है। शत्रुघ्न भैया सबसे छोटे हैं, परंतु बैठने की स्थिति ऐसी बनी, गुरुदेव भगवान तो ध्यान में अवस्थित होकर नामकरण कर रहे थे। बचपन में सब बच्चे एक जैसे लगते हैं, आँखियाँ बंद है। चक्रवर्ती जी की गोद में सरकार बैठे हैं, कौशल्याम्बा की गोद में छोटे भैया भरत जी बैठे हैं, सुमित्रा अम्बा जी शत्रुघ्न जी को ली हैं, और कैकेयी मैया की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे हैं। क्रम जैसा वैसा ही गुरुदेव भगवान ध्यान में अवस्थित होकर नामकरण कर दे, इसलिए शत्रुघ्न जी का नाम लक्ष्मण जी के पहले है। महापुरुषों ने बड़े अर्थ किए हैं, आप सुनते रहते हैं। अभी लखनऊ कथा में इसका विस्तार किया है, जो 15 मई से आस्था पर डिलाइव आएगी, आप उसमें उसको समझेंगे। यहाँ गुरुदेव ने एक बड़ी अद्भुत बात कही, राजन आपके चारों पुत्र वेद के तत्व हैं, सार हैं, मुनि धन, मुनियों के धन हैं, अर्थात मुनि लोग इनका मनन करेंगे। मुनि लोग मनन क्यों करेंगे? क्योंकि ये मुनियों का मंगल करेंगे। देखिए, हमको स्मृति किसकी रहती है? जिससे हम अपना कुछ हित समझते हैं। जिससे हम अपना हित नहीं समझते, उसकी हमको स्मृति नहीं रहती है, विस्मृति हो जाती है। मुनिधन भगत, जो भक्त हैं, जन हैं, उनके सर्वस्व हैं, और भोले बाबा के तो प्राण तत्व हैं। राजन, ये आपके बच्चे दो दो की जोड़ी में रहेंगे, ये होता ही है, जगत का व्यवहार है। सांवले घोरे सांवले घोरे, इनकी प्रीति अलौकिक होगी। अक्सर मैं कथाओं में चर्चा करता हूं, भाई भाई आपस में प्रेम करो, प्रेम करो। अरे महाराज प्रेम करो, हमारा भाई प्रेम करने लायक नहीं है। वस्तुतः भाई तो किसी के प्रेम करने लायक नहीं है आपकी परिभाषा में, परंतु यदि आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपस में प्रेम करें, तो आप अपने भाई से प्रेम करो। आदमी उल्टा सोचता है। क्या? आदमी भगवान से मांगता है, हे प्रभु हमारे बच्चे आपस में प्रेम करें। तुम्हारे भाई से है क्या? हमारी पटती नहीं। तो तुम्हारे बच्चों की क्यों पट रही है? 10 साल बाद कलयुग और बढ़ेगा, सोचिएगा। आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपस में प्रेम करें, तो आप भी अपने भाई से प्रेम करो। अरे वो प्रेम करने लायक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रेम करने लायक कोई नहीं है। आप देखो कि आप प्रेम करने योग्य हो या नहीं, आपको होना चाहिए। कारण, एक कवि ने बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, ये मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरे जीजा जैसे दिखते हैं, वो फूफा जैसे लगते हैं, ये मेरे पड़ोस के मामा हैं, और आपके चाचा, मेरी उनकी पटती नहीं है। लेकिन आपके घर में जब कोई दुखद घटना घटेगी, तो यही चाचा और भाई खोपड़ी घुटाएंगे, पड़ोस के मामा काम ना आएंगे। ये संसार का व्यवहार है। उसका स्मरण करके रक्त संबंधों को जीने का अभ्यास करो। लगी तो सबसे भाई, किसकी नहीं लगी है? अरे भाई आप सबके लिए करिए। जिस दिन आपने अपेक्षा की, उस दिन आपके सारे संबंध समाप्त हो जाएंगे। आप करो, चाहो मत। मेरे राम जी सबके लिए कर गए, किसी से कुछ चाहे नहीं। विभीषण की लंका में मेरे सरकार ने प्रवेश नहीं किया, निषाद जी के नगर में प्रवेश नहीं किया, और तो क्या, सुग्रीव जी के ऋषमुख में प्रवेश नहीं किया। किसके अंदर गए? क्या अंदर नहीं गए सरकार। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए
और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।